तालीमी मैदान के दौड़ में कलकत्ता मुस्लिम यतीमखाना इस्लामिया का एक और अहम कदम AK फजलुल हक इंग्लिश मीडियम स्कूल और अबुल हसन इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाद पार्क सर्कल 7 पॉइंट पर 7 पॉइंट पब्लिक स्कूल का क़याम बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसके सिलसिले में आज यतीमखाना के सदर, सेक्रेटरी और अहदेदारों का मुश्तरका तौर पर मीडिया से खिताब, जिसमें सदर अब्दुल मजीद साहब, सेक्रेटरी अब्दुल कयूम अंसारी, जहांगीर साहब, इश्तियाक अहमद राजू, मुराद साहब, शाहिद रशीद, हैदर अली खान के अलावा दूसरे मेंबरान भी शरीक रहे। अस्सलाम वालेकुम। हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वक्त निकालकर हमारे पास, हम आप तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना वक्त निकाल करके यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये यतीम खाने का तीसरा स्कूल बनने जा रहा है। हम अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसी का ये एक नतीजा है कि ये स्कूल आया है, बना है, और इसमें हम लोगों ने बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के एक सिलसिले की कड़ी है कि हमने सबा इकबाल साहिबा को एज ए प्रिंसिपल इंतखाब किया है, जो हमारे जहांगीर साहब है। इनका रिकमेंडेशन था, इनका स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन था कि इनको लाया जाए। सबसे खुशी की बात यह है कि ये इन्होंने एक जज्बे के साथ यहाँ आए हैं। इनकी एक नौकरी है जहाँ 80,000 रुपया और बहुत पैकेज है, लेकिन हम लोगों के रिक्वेस्ट पे उन्होंने बहुत ही कलील रकम पर यहाँ काम करना मंजूर किया है। कौम के जज्बे के लिए हम इनके भी शुक्रगुजार हैं, और ये स्कूल के लिए तरक्की के लिए आप लोग से ताउन की जरूरत है। पूरा इंट्रोडक्शन दे देते। ठीक है, दे देते। ये अब हम आप सेक्रेटरी साहब से दरखास्त करेंगे पूरे इसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू स्कूल। जैसा कि हमारे सदर साहब ने कहा कि कलकत्ता मुस्लिम ऑर्फनेज यतीमखाना इस्लामिया का ये तीसरा स्कूल है, जो कि पहले एक स्कूल हमने सीएमओ हायर सेकेंडरी बॉयज एंड गर्ल्स चीना गली पीटर लाइन में किया है, लेकिन वो चूंकि गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, तो अभी ये दो स्कूल जो है अबुल हसन हाई स्कूल और AK फजलुल हक हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसकी मैनेजमेंट यतीमखाना के देख रेख में है, और ये इंशाअल्लाह तीसरा स्कूल है जिसे हम मिल्लत और कौम के हवाले आज कर रहे हैं, ताकि हमारे मिल्लत और कौम के बच्चे और बच्चियाँ इस स्कूल से फायदा उठा सके और यहाँ पे बिल्कुल मॉडर्न और आला तालीम के जो है बिल्कुल इस कंसेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दरमियान हमारे मैनेजिंग कमेटी के बहुत सारे मेंबरान मौजूद हैं। मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। पहले ये हमारे मीडिया इंचार्ज जनाब मुराद साहब हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट इश्तियाक अहमद राजू साहब हैं, जहांगीर सर यहाँ मौजूद है, हमारे सदर साहब ने यहाँ पे मुखातिब थे, हमारे डिजिग्नेटेड प्रिंसिपल सबा इकबाल साहब, जो कि कई बड़े इदारों में काम कर चुकी हैं, और इससे पहले वेलमगढ़ स्कूल में भी काफी दिनों तक उन्होंने पढ़ाया था। फिर वो हॉस्पिटल से अटैच हो गई, GD हॉस्पिटल में थी, अभी मेडिका में थी, जहाँ हमारे प्रेसिडेंट ने बताया कि एक अच्छी खासी जो है सैलरी पे वहाँ है, और लेकिन कौम और मिल्लत के जज्बे के लिए और एजुकेशन के लिए उन्होंने उसको छोड़ा है, सिर्फ इसलिए कि मिल्लत की खिदमत कर सके, और बहुत नॉमिनल सैलरी पे वो यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे जनाब शफीकुर रहमान साहब हैं, जनाब शहाब साहब हैं, हमारे जो है वो शाहिद रशीद साहब हैं, हैदर अली खान साहब हैं, हमारे वसीम हैं, हमारे मोहम्मद हुसैन साहब हैं, एजुकेशन के हमारे इंचार्ज अनवर साहब, और वो मास्टर नहीं, और वो पीछे हमारे बैठे हुए हैं जाकिर साहब, जाकिर कसमुद्दीन साहब। तो बहुत सारे मौजूद हैं हमारे मेंबर यहाँ पे, और बस आप लोगों के सामने चूंकि आज हम लोग इसको एक रस्मी तौर पे इसका जो है इफ्तिताह कर रहे हैं। बाकी यह है कि एक प्रोग्राम तो होगा जिसमें हम स्कूल को जो है बिल्कुल रस्मी तौर पे फुल फ्लेज में एक प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज प्रेस रिलीज करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब ये स्कूल कंप्लीट बन चुका है, मिल्लत के हवाले है, बच्चे और बच्चियां और कौम के लोग इससे फायदा जहां तक उठा सके। बस इसी एक अपील के साथ आज का प्रोग्राम इफ्तिताह कर रहे हैं।
और मैं चाहूंगा कि हमारी जो एजुकेटेड प्रिंसिपल हैं मोहतरमा साहबा इकबाल साहबा वो आपको इसके बारे में मजीद तफसीलात देंगे। अच्छा सर, खबर जो है मैं चाहूंगा कि जहांगीर साहब थोड़ा पहले कह दे, उसके बाद ये एक खुशखबरी आपको सुना रहे हैं कि हम लोगों के पास अभी एक साहब आए थे, ये वो NGO चलाते हैं अमेरिका में। उन्होंने हम लोगों को बहुत मशवरा भी दिया है और बहुत से गाइडलाइन भी दी है और कहा है कि आप इस तरीके से कीजिए तो और बढ़िया स्कूल चलेगा। हम लोग उनसे कांटेक्ट में रहेंगे, इंशाल्लाह इस स्कूल को जितना ज्यादा आगे ले जा सकते हैं, तरक्की दे सकते हैं, वो करेंगे। हम जहांगीर सर से दरखास्त करते हैं कि वो अपनी बात कुछ रखें। It gives me a great pleasure to see that all dignitaries of the Calcutta are sitting over here. I can predict and I can boast that the people who are working, they are sacrificing their time. And the school which is being built up just now, this is the third school which is coming up, it will definitely be in a booming position. Why? Two reasons. First, the managing committee, the committee over here, they are working without being paid. Honorary service. And when you do honorary service, you literally you do some genuine service. Secondly, we have appointed the teacher in charge, that is the principal. And I have personally interviewed her. I know because of my past experience in Saifiwala 48 years, I have seen teachers coming. I have seen her and I have interviewed her. She will do miracle in this school. Inshallah. And the problem is, one thing is that she is close to my, I think her husband was a Saifiwala student. So I will request her. She has sacrificed not monetarily, also time. They said, I will definitely do the work for the minority community, that is the Muslim community which is going to come up. And she will definitely do it and she will carry on with her work, and I request her. This is a school, and a school is just not a school, it's a community. When you bring children from different backgrounds, from different homes, from different races, from different class of the society, we build up a different community. It is called a school community. So here we are not raising individuals, we are raising young minds, molding them, letting them face challenges. What is happening is every child now is being cocooned, is being brought up in a very protective environment, because now we have nuclear families. We have children who are just opt for one child or two children. So what is happening? We give them everything in life. We forget that we are not preparing them for a life after us. बंगाली मीडियम स्कूल में बंगला पढ़ाया जाएगा, वो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आप मुझे क्लियर कर दीजिए कि हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं कर रहे हैं। Either you take Hindi or you take Bengali. No, you have to take Bengali as a subject. You will have to take Urdu as a subject. You will have to take Hindi as a subject. उर्दू में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अदर बैकग्राउंड वाले उर्दू बोलेंगे, हम क्यों पढ़ेंगे उर्दू, बस हिंदी पढ़ेंगे या बंगला पढ़ेंगे, बस हिंदी में ऑप्शन रखेंगे, हिंदी या उर्दू, बंगला कंपल्सरी, एवरीवन हैज टू स्टडी। अच्छा, मतलब तो फीस के बारे में बता। देखिए, अभी हम लोगों ने जो शुरू किया है, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ऑलरेडी हमारे पास दो स्कूल है, अबुल हसन हाई स्कूल कोलोटोला में है और एक फजल हक हाई सेकेंडरी स्कूल, जहाँ ऑलमोस्ट 2000 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं और वहाँ कोई वैकेंसी नहीं। उसके मुकाबले में यहाँ फीस कम है। यहाँ हमने एडमिशन में 10,000 रुपया रखा था, लेकिन उसको 50% डिस्काउंट कर दिया। बाकी जो है वो जो सारे स्कूल में चार्जेस होते हैं, सेशन फीस वगैरह है, और मंथली जो है वो 1200 से शुरू होता है। तो इसके साथ हम बच्चों को जो है यूनिफॉर्म, 1 सेट ऑफ यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, और जितने बच्चे अभी एडमिशन लेंगे सबको फ्री बुक भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे जिस फीस में इंक्लूडेड है, तो आप देख लेंगे बहुत नॉमिनल है। क्योंकि देखिए, यतीम खाना जो है वो
मिल्लत की खिदमत के लिए बना काम करते हैं। हम लोग को प्रोफेशनल नहीं है कि पैसा कमाना है। यहाँ सारे लोग वॉलंटरी सर्विस दे रहे हैं। और यहाँ यतीम खाना में भी कुछ बच्चे पढ़ेंगे, यानी कि अगर स्कूल जो है तो क्योंकि बच्चे उन्हीं का ही स्कूल है, तो कुछ परसेंटेज बच्चे यहाँ भी आएंगे पढ़ने के लिए, जैसे हमारे दूसरे स्कूलों में जाते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल हमने रखा है और इंशाल्लाह ताला गार्जियन को कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि देखिए, आपको अपने घरों में अगर आपको मुस्तकबिल में आगे जाना है तो पहला प्रायोरिटी एजुकेशन रखना होगा। अगर आप उसमें नहीं रखेंगे, हम घर में 5 लोग होते हैं, 5 मोबाइल को रिचार्ज करने में 1,500 रुपये महीना जाता है और 1,200 रुपये हमें बच्चे की फीस देते वक्त ये सोचना पड़ेगा, तो फिर हम अपने कौम को आगे नहीं ले जा सकेंगे। इसलिए मैं मिल्लत से यही कहूँगा कि पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए एजुकेशन। अगर आपको आगे जाके समाज में और अपने कम्युनिटी को आगे ले जाना है तो एजुकेशन को आपको पहला प्रायोरिटी देना होगा, तभी हम आगे जा सकते हैं। ये बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग है, ये यतीम खाना की प्रॉपर्टी है और यतीम खाना ने अपने फंडिंग से बिल्डिंग बनाया है। इसमें हमने किसी किस्म का कोई मतलब लोन वगैरह नहीं है। हाँ, ये एक बात मैं बताता चलूं कि हमारे ट्रस्टी अमीरुद्दीन बॉबी, क्योंकि आज उनके घर में एक पर्सनल प्रोग्राम वो आ नहीं सके, तो उसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर उन्होंने फंडिंग किया है जाती तौर पर, और उसके बाद सारा खर्च यतीम खाना टोटल है। ये 3,500 स्क्वायर फीट एक फ्लोर में है और हर फ्लोर में 5 क्लासरूम है और 4 फ्लोर बिल्कुल रेडी है बच्चों के लिए। 5th फ्लोर को हमने एक बड़े हॉल की शक्ल में रखा है ताकि अगर बच्चे यहाँ पे आगे जाके बोर्डिंग करने की जरूरत हो या यतीम खाना के बच्चे रहना चाहे तो उनके लिए भी हमने जगह प्रोवाइड करके रखा है। अब आप लोग क्लासरूम जरा देख लीजिए, उसके बाद सर आजकल वो एक रिवाज बन गया स्कूलों को शादियों में भाड़ा देने का, यहाँ पर वो हम लोग आपको तो पता है कि हमारा जो 2 स्कूल चल रहा है अब तक हम लोगों ने इस काम के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया और इंशाल्लाह आपने जो शादी का बताया है, तो सियामो स्कूल जो पीटर लेन में है वहाँ शादी होता था, उसको हम लोगों ने बंद करवा दिया। वहाँ पे लोकेलिटी का भी बहुत परेशान आया है कि यहाँ पे गरीब का हो जाता है शादी, हम बोले नहीं। उसकी वजह यह है कि खाने की भूख खत्म नहीं होता है। बच्चे आती है सुबह के वक्त में, उनको बहुत डिस्टर्ब होता था, हड्डी फेंका रहता था, इसलिए हम लोगों ने मुकम्मल उसको बंद करवा दिया कि ये यतीम खाना का बनाया हुआ है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट का जरूर है लेकिन चलेगा हम लोगों का ही वो बंद हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ शादी घर नहीं बनाएंगे इसको। हम लोग का हमारे मेंबरान में एडिटिंग में जाएगा। अच्छा,